कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जी, पंचम स्कंध और प्रसंग चल रहा है भवाटवी का वर्णन। संसार को ही भवाटवी कहा, ये स्पष्ट है। संसार को ही भवाटवी कहा, ये स्पष्ट है। और कोई भवाटवी नहीं है। नारद जी ने प्राचीन वरही को जो उपदेश किया, उन्होंने एक उपाख्यान के द्वारा उसको समझाया कि तुम कहाँ रहते हो, कौन से नगरी में रहते हो। माने शरीर ही तुम्हारा नगर है और उसमें स्थिति क्या है। तो प्राचीन वरही का जो दुख है वो दूर कर दिया। और इधर रघुगण को भी वेद व्यास भगवान हमें उस बात को समझाना चाहते हैं जो मोहवश हमको समझ नहीं आ रही। ताकि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। अपना स्वरूप है सच्चित आनंद, वो सदा से एक रस है। उसको इस और किसी की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में ही सुख रूप है। पर जब वही आत्मा माया को स्वीकार कर लेता है, प्रकृति को स्वीकार कर लेता है, तो समष्टि से व्यष्टि हो जाता है। यानी बहुत कुछ था, अब एक शरीर में आ गया और उस शरीर को अपना आप मानने लग जाता है। समष्टि में तो सब कुछ अपने आप को मानता था और व्यष्टि में तो एक शरीर में अपने आप को मानता है। और उस पुर के अथवा उस भवाटवी में जो सुख दुख होता है, उसी को सत्य मानने लग जाता है। इस भवाटवी में जितना वो निकलने का प्रयास करता है, उतना फंसता जाता है। जैसे दलदल में कोई थोड़ा भी हिलता है ना बाहर निकलने के लिए, और नीचे चला जाता है। तो ये कोई बाहर का व्यक्ति ही दलदल से कोई उसको बाहर निकाल सकता है। कोई कृपा डोरी मिल जाए तो उसके माध्यम से बाहर निकल सकता है। ऐसा प्रयास है महापुरुषों का, जो निकलना चाहता है उन्हीं को निकालने का प्रयास है।
और जो नहीं निकलना चाहता है वो तो रस्सी नहीं पकड़ेगा ना। और यही सत्संग रूपी रस्सी मान के चलिए, इस भवाटवी से बाहर निकाले। तो हमारा पाठ जो था वो कहाँ तक हुआ, थोड़ा 12 बताएंगे? राम राम जी महाराज जी। 12 महाराज जी तक 12 हुआ था श्लोक महाराज तक जी, हैं। श्लोक नंबर 12 तक। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। पंचम स्कंध 12वां अध्याय, 12वां श्लोक, 13वां अध्याय, 12वां श्लोक। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है। यह हम लोगों का ही वर्णन है, भवाटवी का जो वर्णन, हम लोगों की स्थितियों का वर्णन। सिर्फ स्थितियों के रंग बदले हुए हैं, बाकी सबकी स्थिति एक जैसी ही। और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते हुए मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता। वीरवर रहुगन को बोलने, वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में ये मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं। आपस में बैर ठानकर लड़ मरते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता। कर तो वो भी धर्म रहे हैं, पर अविनाशी पद क्यों नहीं मिला, प्रश्न है ना। जो वैरहीन परमहंसों की राम राम जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है, परमहंसों को प्राप्त होता। राग द्वेषहीन को तो प्राप्त हो जा नहीं होता, हीन को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष हीन को, रहित को प्राप्त तो हो जाता है, परंतु राग द्वेष युक्त लोग हैं उनको नहीं प्राप्त होता, उनको वही राग ही द्वेष ही प्राप्त होता है। वही उत्पन्न होते हैं वही स्थितियों में, और फिर वही वही घिसे पिटे राग अगले जन्म तैयार। तो एक बात इसमें परमहंस शब्द आ गया, साधुन चतुष्टय शब्द है
जिसमें वैराग्य शब्द है। तो वैरागी हुए बिना भागवत को सुनने की योग्यता नहीं प्राप्त होती। वैराग्य ही एक योग्यता है इसको सुनने के लिए। साधन चतुष्टय में ये शब्द आते हैं और भी नियम, सदाचारी हो, नियम वाला हो, ये सब बातें हैं उसमें। उनको 4 वर्गों में सभी बातों को बांट दिया, इसलिए साधन चतुष्टय है। तो जो संसार को समझ के संसार से बाहर निकलना चाहता है, थक गया है, फिर से मुझे ये सब नहीं चाहिए, और जिनका राग द्वेष बना ही हुआ है संसार में, राग द्वेष बना ही हुआ है संसार में, उनको इच्छा नहीं है इस संसार से सदा के लिए बाहर निकलने की। तो ये समझ में नहीं आएगा भागवत जी। फिर भी इसमें वर्णन है कि जो जिस भावना से सुनेगा उसकी वही कामना पूर्ति हो जाती, वर्णन है, होती भी है, और जिनकी सुन रहे हैं उनकी भी कईयों की बहुत सारी कामनाएं भी पूर्ति हो गई। लेकिन उसका लाभ क्या है? फिर संसार, कामना पूर्ति हुई तो फिर सदा के लिए कामना छोड़ ही दो ना। फिर नया कलेश खड़ा होगा, फिर शुरू हो जाओगे। तो अपने विवेक को जागृत करके इस जगत की माया से बाहर निकलना ही बुद्धिमत्ता है। अलग अलग बुद्धियों में अलग अलग तरह के चिंतन, अलग अलग कामनाएं, और खुद ही बनाई हुई अपनी परिस्थितियां, उसी में रोना धोना, और ये सदा क्रम चलता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसमें जाके खुद को फंसा लेना, अब दूसरों के सुख दुख में सहयोगी बनने का प्रयास करना, ये विवेक जब तक नहीं होगा कि ये उचित है कि अनुचित है, ये धर्म है कि अधर्म है, क्योंकि अज्ञान से बनी हुई जो परिस्थितियां हैं, जिसकी परिस्थिति ठीक कर दोगे क्या वो नहीं बनाना छोड़ देगा? जिसने एक बार टीवी सीरियल देख लिया, उसको उसका रस आ गया, तो वो नए नए टीवी सीरियल देखने में लग जाता, उसको वो चस्का पड़ गया। सिगरेट वाला वही कड़वा सा धुआं बार बार पीता, चस्का पड़ गया। सभी स्थितियां, चाय वाला देखो बार बार पीता। तो क्या किसी की मनोवृत्तियों को, बुद्धि की विकारता को तुम कभी स्टॉप लगा सकते हो? नहीं, जब तक वो स्वयं नहीं लगाएगा तब तक नहीं लगा सकते हो। दूसरों की जो स्थितियां है ना, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, उसमें जाके खामखा मत कूदो, उसको खुद ही ठीक करने दो, तभी होंगे। तो राग द्वेषहीन जीव को जो है भगवान विष्णु का पद प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला
यह वनजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। उनका रहन सहन सोचना ही नहीं सुहाता। इसलिए वानरों में मिलकर उनकी जाति स्वभाव के अनुसार दांपत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है। भाई मैंने तो नहीं लिखा ये वानरों का काम है। इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दांपत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेहपाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। अपने बंधन को मन से भी नहीं छोड़ा, फिर भी उसके प्रति राग द्वेष करता है, राग करने लगता है, करता है। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है, वही अपने दल में आ जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। देख ही रहे संसार में क्या है। बहुत सारे लोग भागवत पढ़ते होंगे, पढ़ भी रहे, अच्छे से अच्छे प्रवक्ता भी हैं, अच्छे से अच्छे सुनने वाले भी हैं। तो जहां हम लोग सुनने जाते थे उनके पास केवल 7-8 या कभी 4-5 श्रोता होते थे और वृंदावन में माने हुए विद्वान है वो पंडित राजाराम मिश्र। वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, सब तरह का ज्ञान और सबको पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं, अभी भी कभी कभी आ जाते विद्यालय। शरीर उनका 90+ है। इसे लगता था कि अब सर्दियों में चले जाएंगे, वो शरीर छोड़ देंगे, पर जो सुनने वाले हैं उनमें से कई निकल गए, शरीर छोड़ चुके हैं, पर गुरुजी अभी गाड़ी चला रहे हैं अपनी और वो पढ़ते रहते हैं। एक बार दोपहर को मैं उनके घर चला गया, मन में आया कोई मेरे पास कोई दे गया वस्तु बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो गुरुजी को ये दे देते हैं। अब उनको तो क्या चाहिए थी, लेकिन मेरे भाव में था तो मैंने सब उठाया और उनके यहाँ ले गया।
और वहां क्या देखता हूं, छोटा सा कमरा है, जगह भी उनकी कोई 150 गज होगी ज्यादा से ज्यादा, या 125 गज, उसमें वो रहते हैं। छोटा सा कमरा है, परिवार पीछे रहता है, आगे उनका गली की तरफ कमरा है। तो मैं गया, वो अकस्मात दरवाजा खुला था, तो जहां वो बैठे हुए थे थोड़ी सी, दरवाजा इतना खोल के रखा था कि बाहर की रोशनी अंदर आ जाए, बल्ब नहीं जलाया हुआ था, और इतना मोटा भागवत हाथ, एक ही हाथ में पकड़ा हुआ, और उसको पढ़ रहे हैं बिना ऐनक के। ये कोई 2-2:30 बजे का समय होगा, दोपहर का, पढ़ रहे हैं। मैं जैसे दरवाजा खोला तो एकदम उनका स्वभाव है सबको स्वागत करना। तो अच्छा, इतनी दोपहर को कैसे? मैंने कहा महाराज जी ऐसे ही मन किया तो आपको थोड़ा ये आपके उस साधना में व्यवधान हो गया, तो क्षमा करें, बस थोड़े से 1-2 मिनट चाहिए। तो कहते नहीं नहीं, बैठो बैठो। बैठा दिया और फिर जो था वो दिया, और वो ग्रंथ पढ़ रही थी इतना मोटा, अपने हाथ से उठा के, हम तो आगे रखते हैं किसी के ऊपर, उन्हें हाथ में ही उठाया हुआ था, एक ही हाथ में वो पढ़ रहे थे। ऐसे महापुरुष जो अपनी साधना में लगे रहते हैं, उनके श्रोता कितने, 6-7, कभी कभी 4। और जब हम लोग गए वहां, तो सबको बोलने लगे कि भाई वहां जाना चाहिए, जो सुनने वाली जगह है वहां जाओ, कथा वथाएं छोड़ो और वहां जाओ, तो फिर समझ आएगा। आया लोग 25-30 हो गए, 25-30 हो गए। पर वही स्पष्ट कहते हैं, छठ संपत्ति मैंने अपने अपनी जो तुम्हारी योग्यता है शास्त्र को सुनने की, वो तो तुमने उत्पन्न की नहीं, क्योंकि ये शास्त्र आपको बताएगा कि तुम्हारा कल्याण कैसे होना है, तो उसके लिए कोई योग्यता तो चाहिए तुम्हारे पास। तो वैराग्य है ही नहीं, कामना से युक्त कि मैं इधर सीख लूंगा और बाहर जाके कथा करूं या प्रवचन करूंगा। तो इसलिए, और मैं जो पढ़ाता भी हूं, लोग सुन इसलिए नहीं पाते कि तो मैं साधन की दृष्टि से भर रहा था, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी भी जो है दूसरी जगह जाते हैं, उनको नहीं सुनते। तो बात यह है समझने वाली, कि इच्छा ही नहीं है संसार को, कैसे हो सकती? भगवान ही कृपा करते हैं, उनकी कृपा से ही कुछ जीव जो है इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। नहीं तो संभव नहीं है भाई। तो कहते हैं शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो ये फिर अपने गोल में मिल जाता। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगुण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ।
और हमारा ज्ञान कैसा है? हम समस्त प्राणियों के सुहृद नहीं है। ऊपर ऊपर से कहते हैं सभी खुश रहे हैं, ये है, हम तो ऐसे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विश्व में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। पहला क्या करना है? समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ। जम्मू में मेरे बहुत वो मैंने एक बहुत पास के वो क्या रिश्तेदार हैं। वो मैं देखता हूँ उनका बेटा जो है गलतियां करता रहता है, और माँ देखो उसकी सुहृद है। माँ कैसी? उसकी सुहृद है, तो उसकी गलतियां नहीं दिखती उसको। नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लगी रहती है उसके साथ। क्या हमेशा दूसरों के प्रति करते हैं? तो इसलिए हम सुहृद नहीं है। दूसरे अगर हमको किसी प्रकार का क्लेश देते हैं तो इतना ज्यादा विरोध क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सुहृद नहीं है। तो पहली योग्यता ये चाहिए, सुहृदता, तभी प्रसन्न रह सकोगे। और नहीं तो क्या होगा? द्वेष। और द्वेष में फिर ये गए काम से, फिर गया, फिर समझ नहीं आया। और विषयों में अनासक्त हो जाओ। फिर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। रास्ते में जो भी रुकावट आएगी उसको, झाड़ी वाड़ी को हटा के, क्योंकि संसार रूप जंगल है। भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द